नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। मैं आपके साथ मिस्टर नीतीश निहाल। बताते चले कि लगातार मसूरी नगर निकाय चुनाव आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी को लेकर जो है वो अभी हम बात करेंगे हमें वार्ड नंबर 10 में। और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी सचिन गोयल जो कि जो है वो पत्रकार भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मुद्दे उनके द्वारा रहेंगे, क्योंकि पत्रकार रहे हैं तो इनको जो है वो भली भांति पता है कि किस प्रकार से जो है वो जनता की आवाज जो है वो पर पहुंचाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इनको एक अनुभव पत्रकारिता क्षेत्र का है। जी गोयल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 10 से आप उठे हैं, आपके सामने जो है कई दिग्गज हैं, और क्या कुछ वार्ड को लेकर समस्याएं हैं और क्या कुछ जो है वो आपका विजन है? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा सबसे जो रीज़न है वो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर है कि देखिए 76 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, 25 साल उत्तराखंड को बने हो गए, और जो चुनाव आज हो रहा है उस चुनाव को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि ये लोग विकास तो चाहते नहीं। पहली बात, विकास अगर चाहते तो बिजली, पानी, सीवर जैसी समस्याएं आज लोगों के बीच ना होती। पहली बात, क्योंकि किसी भी वार्ड को, अगर मैं वार्ड नंबर अपने 10 की बात करता हूं तो वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह सीवर लाइन कहां पे है, कहां है। लोग बहुत परेशान हैं। मेरे द्वारा सीवर लाइन के लिए एक एप्लीकेशन भी दी गई थी कि लोगों को जो जहाँ पे खरोला निवास है, चाहे वो 0 पॉइंट की शिव कॉलोनी है, वहां पे भी मैंने ये प्रयास किया था कि यहाँ पे सिविल लाइन नहीं है। जब मैंने पहली बार इलेक्शन लड़ा था उसके बाद मैंने ये कार्य किया था। तो ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि उत्तराखंड बने 25 साल हो गए और आज भी हम ये छोटी छोटी चीजों को जो पहले ही मिल जानी चाहिए थी वो आज नहीं मिल रही है। तो एक बड़ा दुर्भाग्य है। और क्षेत्र तभी तरक्की कर सकता है जो जनप्रतिनिधि हो वो इस लायक हो कि और जनता की आवाज वहां तक पहुंचा सके, जिससे निष्पक्ष होकर ये जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे बिजली, पानी, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं, ये इनको मिल सके, जो कि नहीं मिल पा रही हैं। आपने देखा होगा कहीं भी आप अगर अंबेडकर कॉलोनी के पास जाइए, वहां देखिए सीवर आज भी खुले में बह रहा है। आज भी वहां सीवर लोगों के नाले होते हुए नाले में बह रहा है। तो वहां की जो बदबू है, वहां की जो गंदगी है, वो किस तरह वहां पर बह रही है। अगर काम हुआ होता तो शायद मैं मानता हूं कि ये सब चीजें नहीं होती। तो ये सब चीजें अगर हम काउंट करें तो आज भी हमारा जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 10, वहां पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और अगर मैं आता हूं तो मैं अपने स्तर से ये सब चीजें करवा पाऊंगा। और मुझे अपने पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं आवाज हमेशा उठाता रहा हूं और हर वक्त उठाऊंगा। क्योंकि ये अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं और जनता चुनती है तो जनप्रति का दायित्व बनता है कि ये सब चीजें वो अपने स्तर से करवा पाए, जो कि अभी देखने को नहीं मिलता है। और जहां रही हमारे वार्ड नंबर की बात, तो मेरे साथ मेरी माता बहनों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे भाई बहनों का आशीर्वाद है। क्योंकि मैं एक गरीब प्रत्याशी हूँ। गरीब का मतलब ये नहीं कि मेरा हाथ पैर नहीं है। मैं लड़ने वाला प्रत्याशी हूँ, आवाज उठाने वाला हूँ। मैं दारू नहीं पिला सकता, किसी पे खर्च नहीं कर सकता, चाय नहीं पिला सकता, पर मैं 5 साल आपके साथ, आपके घर में रहकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 5 साल आपका विकास जरूर कर सकता हूँ। विकास का मुद्दा आपके साथ रख सकता हूँ। रोजगार की मैं युवाओं के लिए बात कर सकता हूँ। माता बहनों के लिए रोजगार की मैं बात कर सकता हूँ, जिससे हमारी माता बहन, हमारे भाई बहन अपने पैरों पे खड़े हो सके, उन्हें किसी की जरूरत ना पड़े। और जिन लोगों ने सीट पर रह के अगर इनका रोजगार की व्यवस्था नहीं करी, आज जब वो सीट पे नहीं है तो उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे। और आज वो उन्हीं मुद्दों को लेकर फिरते चुनाव में। ये तो जनता तय करे, मसूरी की जनता तय करे, मेरे वार्ड की जनता तय करे कि उनको कैसा प्रत्याशी इस बार चाहिए। और जिस प्रकार से जो है वो आपके यहाँ एक निम्न तबका जो कि जो है कूड़े बीनकर जो है वो अपना परिवार को जो है वो चलाते हैं। पहले गड्डी खाना में जो है वो काफी गंद दुर्गंध जो है वो होती थी, लेकिन अभी भी जो है वहां पर दुनिया भर का कूड़े के जो है वो ढेर लग रहते हैं और उनको जो है वो दिन रात अपनी रोजी रोटी के लिए, आजीविका के लिए जो है वो इस प्रकार से कार्य करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनको बीमार होने का जो है वो खतरा अक्सर रहता है। पहले वहां पर डिस्पेंसरी भी थी, तो स्वास्थ्य को लेकर जो है वो आप वार्ड में किस तरीके से जो है वो काम करेंगे अगर जनता पे विश्वास जताती है? देखिए, मेरी तो पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं एक डिस्पेंसरी वहाँ पे जो पहले थी वो डिस्पेंसरी में दोबारा से खुलवाऊं और एक अच्छे डॉक्टर की वहाँ व्यवस्था कराई जाए, जिससे जो और पास का जो क्षेत्र है, चाहे मैं शिव कॉलोनी की बात करता हूँ या 0 पॉइंट की बात करता हूँ या नीचे इंदिरा कॉलोनी की बात करता हूँ, या मतलब जो भी जो और पास का जो क्षेत्र है, चाहे वो काले स्कूल हो, चाहे झूलाघर के लोग क्यों ना हो, मतलब जो भी पास के लोग हैं उन्हें प्राथमिक उपचार वहाँ पे मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य चिकित्सा एक ऐसी चीज है कि सभी को मिलनी चाहिए। क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं रोज कोई ना कोई बीमार जरूर होता है, क्योंकि आज हमारा खान पीन बहुत
वैसा नहीं है जैसा हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी परेशानियां इससे होती हैं, और डिस्पेंसरी अगर वहां पे मैं दे पाता हूं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, और जनता है वहां की, वो उनके लिए मैं पक्का ये करवा पाऊंगा, और स्वास्थ्य उनको मैं दे पाऊंगा। डिस्पेंसरी खोलना सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहने वाली है। जिस प्रकार से चुनाव अभी चल रहा है, तो आप जो है वो पत्रकार भी हैं, तो आपके अनुकूल, आपके हिसाब से जो है वो आपने क्या विश्लेषण किया है कि अब के जो चुनाव हैं वो किस प्रकार के जो है वो होते जा रहे हैं? देखिए, जो चुनाव है वो पहले जैसा तो चुनाव नहीं रहा है। देखा जा रहा है कि हर कोई अपने बलपूर्वक, धनपूर्वक और चुनाव लड़ रहा है, जिससे कि एक तरह से जो गरीब तबका है, जो आवाज उठाने वाले जो लोग हैं, वो आने वाले टाइम में चुनाव कभी नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर खर्चा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा लगेगा, और मदरा पान का सेवन ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए एक बहुत गलत संदेश जाएगा। अगर हम किसी के बच्चे को नशे की तरफ ले जाते हैं और नशा उसको कराते हैं, तो कहीं ना कहीं 15 दिन बाद, 10 दिन बाद जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा, तो वो बच्चा और वो माँ बाप उसको रिकवर कैसे करेंगे, उसको वापसी कैसे कराएंगे उस नशे से, ये एक बड़ी बात है, और ये बड़ी समस्या सामने आ रही है। और मैं सभी से अपील करता हूं कि नशे से दूर रहें, और सोच समझ कर अपना मतदान करें, अपने भविष्य के लिए सोचें। और भविष्य अगर आपका बनना है, तो आप ऐसे प्रत्याशी को जरूर चुनें कि जिससे उनका विकास हो सके, उनकी रोजगार की बात हो सके, नशे पे भी रोक लगाई जा सके। मैंने पहले भी नशे को लेकर, नशा एक परिवार को नहीं, आने वाली नस्ल को भी खराब कर देता है। तो ये थे हमारे साथ सचिन गोयल, जिनका ये कहना है कि चुनाव जो है वो, चुनाव का स्तर जो है वो बदल चुका है। लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और लाखों का ये चुनाव हो गया है, तो जो व्यक्ति इस शहर का विकास करना चाहता है, वार्ड का विकास करना चाहता है, वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता अगर वो गरीब तबके से आता है। कहीं ना कहीं अगर धन बल से ही जो है वो अगर राजनीति में आना है। दूसरी बात, जनता को ये सोचना होगा कि आप आज जो आपके घर में जो है वो 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं, जो आपके घर में जो है शराब की पेटियां पहुंचा रहे हैं, तो क्या वो अगर पालिका बोर्ड में बैठते हैं, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, तो क्या वो शहर के विकास या वार्ड के विकास के बारे में सोचेंगे? दूसरी बात, आप ये देखिए कि आजकल चुनाव के दौर में आपको बहुत सारे लोग सुबह से ही आड़े टेढ़े होते हुए जो है वो दिखेंगे। क्या ये उचित है? अगर बात करनी जाए, अगर बात करनी है तो वार्ड की विकास की बात की जाए, बात करनी है तो शहर के विकास की बात की जाए। कोई विजन हो आपके पास, कोई रीजन हो आपके पास, उस विजन के साथ जाइए। आप जो है वो रात रात को जो है वो वार्डों में शराब बंटवा रहे हैं, आप दूसरों के परिवारों में जो है वो कितना उससे झगड़ा होता है, कितनी महिलाओं को परेशानी होती है, कितना कुछ जो है उनको हर समय खतरा है कि हमारा बेटा सही सलामत जो है वो घर आ भी पाएगा या नहीं। तो मैं जनता से जो है वो लगातार आग्रह करूंगा कि अगर कोई भी प्रतिनिधि अगर इस प्रकार से जो है वो आपको शराब देने का प्रयास करता है या आपके बच्चों को पिलाने का प्रयास करता है, तो उनका पुरजोर विरोध करें, क्योंकि जो है वो 15 दिन तो जो है वो पिला देंगे, लेकिन इसके पश्चात जो है वो क्या करेंगे? फिर वो चोरी चकारी, घर से जो है वो पैसे मांगना, इस प्रकार से जो है वो कृत्य होंगे। तो जिनको रोकने के लिए लगातार जो है वो आम जनता को भी जो है वो प्रयास करना चाहिए। तो लगातार हम ये चुनाव आपको दिखा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश सुनियाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।